सेनापति, बुलाओ उन मूर्ख मां बेटे को। जी महाराज। अब होगा उस राधा और कृष्ण का गोविंद, कदाचित तुम तो सच में ही कोई बड़ा और रहस्यमयी ही काम कर रहे हो। अरे तो देखना, मैंने कहा है मैं कुछ ऐसो दिव्य और भव्य और अनोखो बनाऊंगा तो संसार ने आज से पहले कभी ना देखा होगा। कौन है वो नया व्यापारी जो स्वयं को सबसे बड़ा व्यापारी बताता है? बलराम, कहाँ है भाई वो जिसने बरसाना वालों को चुनौती दी है? कहाँ है वो? ये है गोविंद। किंतु बलराम, ये सब क्या है और तुम इतने क्रोधित क्यों हो? बृषभान काका, यदि बात क्रोध की होगी तो क्रोध ही आएगा ना। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये कोई व्यापारी नहीं है। इसने हम सबको छला है। ये धूर्त है, धूर्त पाखंडी है ये। दाऊ, क्या कर रहे हो? और क्या कहा था इसने आप सबसे कि ये भगवानों का रेशम बेचता है ना? प्रथम श्रेणी का झूठा है ये, झूठा। ये देखिए, कुरुक्षेत्र के हाट से बिल्कुल वैसा का वैसा रेशम लेकर आया हूं मैं स्वयं। हाँ, ये तो वही रेशम है ना? आप पूछिए इससे। हे नारायण, दाऊ तो सारा सत्य प्रकट कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं आगे की कहानी कैसे सुनूंगी? क्या है ये सब गोविंद? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे जैसा रेशम किसी के पास नहीं है। ए व्यापारी, अब मौन क्यों हो? उत्तर दो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे इस छल का अत्यंत कठोर दंड मिलेगा। कठोर दंड मिलेगा। अरे दाऊ, बस भी कीजिए ना। आपका उपहास आवश्यकता से अधिक हो रहा है। सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम ही मुझे फंसा सकते हो, मैं नहीं। तो लो, आज मैंने तुम्हें फंसा दिया। अब लगाओ युक्ति और दो इनके प्रश्नों के उत्तर। आज तुम्हारे दाऊ का पलड़ा अधिक भारी है कान्हा। और छिपाओ ना, और बनाओ योजना अकेले अकेले। अब झेलो। उत्तर दो। अरे कहां से उत्तर देगा? जब कोई उत्तर होगा तब उत्तर देगा ना। बोलिए गोविंद, उत्तर दीजिए। दत्त, अब क्या करें? राधा कान्हा से कहो कि अपनी हार मान ले और मुझसे क्षमा मांगे। वो कहना भाई साहब, गले में खराश थी इसलिए बोल नहीं पा रहा था। ओ भाई साहब, हटियाना। भाई साहब, ते जो भी हो, हमारे लिए भाई समान हो।
भाई से बढ़कर होंगे, है ना? और मैं तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार कर रहा हूं सु, ठीक है? हाँ ठीक है। किंतु पहले मैंने बताओ, ये रेशम तने लाया कितने से? कुरुक्षेत्र के हाट में जो सबसे पहले आने वाली दुकान है ना, जो सबसे विशाल दुकान है, वहां से लाया। और कहां से? तुम्हारी ही दुकान से पैसा, तुम्हारी दुकान से जाके मारे ही रेशम लेके आयो। बड़ी चौकी बात भैया। तो वो आप ही की दुकान है, आप ही है उस विशाल दुकान के स्वामी। हाँ मैं ही हूँ, देख लो। हाँ लगते भी हो। है ना? स्वयं आए यहाँ पर? तो क्या? ये बड़ी भूल हो गई। भाई क्षमा करना, मुझसे कदाचित भूल हो गई। ये दोनों भाई और इनकी ये नोकझोंक किसी दिन मेरे प्राण ही ले लेगी। महाराज, इस वन का निर्माण क्यों कर रहे हैं आप? आयन की ओर से राधा को उपहार। ये कोई साधारण वन नहीं है, काल वन है। जो भी इसके भीतर जाएगा वो काल देवता के प्रकोप का भागी होगा। ये वन राधा के जीवन का अंतिम गंतव्य है। एक बार वो इसके भीतर जाएगी, कभी बाहर नहीं आ